इस कार्यक्रम का साल भर इंतज़ार भी करते थे, लेकिन इस साल एक 2020 कोरोना वर्ष के रूप में हम सब देख रहे हैं, और उसके बाद सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को संक्षिप्त किया गया, लेकिन जो परंपरा है उसका निर्वहन किया गया है। इसके लिए मैं आयोजन समिति के सभी साथियों को मैं बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय चौबे जी के बारे में हम सब जानते हैं। यदि एक शब्द में उनके बारे में कहूं तो कह सकता हूं कि वो ठेठ छत्तीसगढ़िया थे। सही मायने में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले, जितने सहज, सरल, मिलनसार और ग्रामीण भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले। पूरे जीवन भर उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे। ऐसे व्यक्ति के स्मरण करते हुए उसकी यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए वसुंधरा सम्मान हर साल पत्रकारों को दिया जाता है। इसमें आदरणीय नैयर साहब से इसकी शुरुआत हुई और इस साल मुरली जी का हम सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, जब पत्रकारों की बात होती है उन पत्रकारों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है, समाज को एक दिशा देने का काम किया है। और ऐसे पत्रकारों का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आज भी बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी निर्भीकता के लिए, अपने स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं और इतिहास में उसे याद किया जाएगा जिन्होंने संघर्ष किया। जो भी नया पत्रकार आते हैं उसे किसी न किसी वरिष्ठ पत्रकार के सानिध्य में, उसके संरक्षण में, देखरेख में, उसकी लेखनी, उसके विचारों का परिमार्जन करने का काम हमारे वरिष्ठ पत्रकार, लेखक लोग करते रहे हैं। और तभी ये बातें, जब पत्रकार बहुत सारे ठोकरे खाकर ही सही मायने में पत्रकार होने का हकदार बनते हैं। बहुत सारे नियम हैं, कानून भी हैं, लेकिन आजकल एक नया माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बाद जो सोशल मीडिया है, उसमें न किसी प्रशिक्षण की जरूरत है, न किसी मर्यादा की आवश्यकता है, और जिस भोंडापन से लिखा जाता है, यदि किसी को ट्रोल करना है तो ये भी नहीं देखा जाता उसकी वरिष्ठता क्या है, उसकी योगदान क्या है, उसके विचार क्या हैं। उन सबको दरकिनार करके आज केवल उन्हें किस प्रकार से ट्रोल किया जाए, किस प्रकार से उसे नकारात्मक टिप्पणियों से उसे हतोत्साहित किया जाए। और ऐसे समय में सामाजिक क्षेत्र में काम करना, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, करना बहुत ही कठिन और दुष्कर हो गया है। एक समय था जब लोग कहते थे कि नेताओं की चमड़ी बहुत मोटी होती है। इसलिए कहा जाता था कि नेता तो आम जनता के वोट से ही बनता है, तो जनता को कहने का अधिकार है और
वो बहुत सारी बातें कहते भी थे और नेतागण सुनते भी थे। इसलिए कहते थे कि हर स्थिति में वो हंस के उसको टाल देते थे, तो लोग कहते थे कि चमड़ी अब मोटी हो गई है। लेकिन आज की परिस्थिति में पत्रकारों को भी अब अपना जो चमड़ी है उसे मोटी करनी पड़ेगी, और कर रहे हैं, मोटी हो चुकी है। क्योंकि जो ट्रोल करते हैं उसे देखते भी नहीं, अपने विचार लिखे और उसके बाद उसमें कौन कौन ट्रोल कर रहा है, कौन कौन क्या लिख रहा है, यदि उसको पढ़ने गए तो समझ लीजिए उसे सीधा डॉक्टर के पास जाके बीपी की दवाई खानी पड़ेगी। ये स्थिति आज बनी है और ये समाज के लिए अच्छी नहीं है। जिनके पास न कोई विचार है, न जिसके पास लिखने की तमीज है, ऐसे लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके समाज का ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अब अच्छे विचार करने वाले संवेदनशील व्यक्ति, कई लोगों को मैंने देखा है, कोई अपना ट्विटर अकाउंट छोड़ रहे हैं तो कोई फेसबुक छोड़ रहे हैं। ये स्थिति बन रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक वर्ग है जो सुबह बिना अखबार पढ़े बिना उसके दिन की शुरुआत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेते हैं, लेकिन वर्तमान पीढ़ी है न अखबार पढ़ती है न ही टीवी में समाचार देखते हैं। वो तो केवल जो हाथ में जो मोबाइल है उसी को देखकर अपनी मानसिकता बनाते हैं। और स्थिति ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो MBA कर लिए हैं, जो PhD कर रहे हैं, वो लोग भी आके पूछते हैं क्या नेहरू जी के वंशज पूर्वज क्या मुसलमान थे। ये स्थिति जो नेहरू जी न केवल भारतीय राजनीति के थे बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी जाने माने शख्सियत हैं, और उसके बारे में वर्तमान पीढ़ी यदि पूछे क्या उनके वंशज मुसलमान थे, उनके पूर्वज मुसलमान थे, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती। कि किस प्रकार से ये सोशल मीडिया है हमारे समाज को, वर्तमान पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए ये एक चिंतनीय विषय है। सोशल मीडिया में कोई लिखता है तो इसे कोई मनाही नहीं है, लेकिन यदि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करे उसके बारे में जरूर हम लोगों को विचार करना चाहिए। इतिहास में जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इतिहास को बदलने की बात हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। आप नया इतिहास बनाएं, उसका स्वागत है, लेकिन जो इतिहास है उसे आप तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, ये बात उचित नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आदरणीय चौबे जी को याद करते हुए यही कहूँगा, चौबे जी केवल ग्रामीण क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि दुर्ग जिले के राजनीति को भी उन्होंने प्रभावित किया, और उन्हीं के देख रेख में उनके जो बच्चे हैं वो पले बढ़े, और उनका ही मार्गदर्शन था। तो उनके जाने के बाद माता जी ने भी साझा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, और साथ ही उनके जो चारों बेटे हैं उन्होंने उन्हें किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। चाहे आदरणीय प्रदीप चौबे जी हो, रवि चौबे जी हो, चाहे राजेंद्र चौबे जी हो, चाहे अजय जी हो, सब अपने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों पे पहुँचे। और रवि चौबे जी न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ के भी राजनीति में जानी मानी हस्ती हैं। मैं समझता हूँ कि आज यदि प्रदीप चौबे जी या रवि चौबे जी जिस स्थान पर पहुँचे हैं उसमें निश्चित रूप से स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी की
जी का आशीर्वाद और साथ ही उनका मार्गदर्शन रहा है, जो उन्होंने बचपने में जिन इन लोगों को जो अनुशासन का पाठ पढ़ाया, जो राजनीतिक विचार की जो दिशा दी और वही आज आगे बढ़ा है। तो मैं पुनः स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी को नमन करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक भाई विनोद मिश्र और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए विशेष रूप से आदरणीय नैयर जी, जो स्वास्थ्यगत कारणों से भी थोड़ी सी कमजोरी महसूस करते हैं, फिर भी इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दी। दिवाकर जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि फ्रैक्चर होने के बाद भी यहाँ आए, और सभी साथी, हालांकि मैं समझता हूँ आयोजकों के लिए बड़ा कठिन ये समय रहा होगा कि किसे बुलाएं किसे ना बुलाएं। आज की परिस्थिति में तो ये है कि ये छांटना कठिन हो गया कोरोना काल में किसे ना बुलाएं, और ऐसे समय में जो चयन किया गया तो भाई विनोद जी को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत ही संक्षिप्त लेकिन गर्ममय कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए। स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी को स्मरण करने मैं पुनः आयोजक साथियों को और उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं आयोजन समिति की ओर से मंचस्थ समस्त अतिथियों, पत्रकार साथियों एवं आप सबका